हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSCB एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको IBSAMTS की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको गाइड कर रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन है वो होने वाला है रीजनिंग के बारे में। आपने भी देखा होगा, अभी अभी जीके का सेशन हुआ था, उसके बाद क्वांट्स का हुआ, देन इंग्लिश का जो सेशन था वो हुआ है। तो आज जो हमारी जो ये सेशन है, जो ये वीडियो है, ये हमारी रीजनिंग के बारे में होने वाली है। कुछ ऐसे सवाल जो आपके कंसेप्चुअल वाइज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन वीडियोस को देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चंस को सीखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को, आधे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या आज हमारे पास। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए इसको, ये है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, तो इसका कनेक्शन इनमें से, ठीक है, इन सभी में से वो किसके साथ होगा, ये क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है। तो देखते हैं यहां पर क्या लॉजिक जो है वो लगाया गया है। पहले देखते हैं 2 और 6 को, इनमें आपस में क्या कनेक्शन बैठ रहा है यहां पर। तो देखिए यहां जो ये 2 है, इस 2 का क्यूब अगर हम करें तो कितना आएगा 8, ठीक है, और 8 और 6 में कितना डिफरेंस है 2 का, जो ये हमारा नंबर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6। ऐसे अगर हम इसमें आए 4 का अगर हम क्यूब करें, ये आता है हमारा 64 में 60 में कितना डिफरेंस है 4 का, ठीक है, तो तब आ जाएगा हमारा 60 और 4 हमारा ये नंबर था। तो आप देख सकते हैं जो नंबर आपको यहाँ गिवन है उसका आपको क्यूब करना है, उसी क्यूब में से जो पर्टिकुलर नंबर है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपका जो नंबर है वो यहाँ पर वो रिलेशन जो बैठ रहा है। ऐसे अगर 7 को करें, 7 का क्यूब हमारे पास होता है 343, तो क्या करूंगा मैं 343 में 7 को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा हमारा 336, ठीक है। तो देखिए आंसर फोर्थ वाला, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका 336 जो है इसका है वो सही आंसर जो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 गर्ल्स पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी, विनीता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कल में यहां पर 6 लोगों को बिठाया गया है, ठीक है। तो बिठा दें इनको, कैसे कैसे यहां पर ये लोग बैठे हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द टेबल। तो सेंटर ऑफ द टेबल ये पॉइंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो लोग बैठे हैं वो फेस किस तरफ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट वेस्ट, या फिर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो ये आपके जो क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि उनका फेस किस तरफ है। तेजस्विनी इज इमीडिएट नेबर ऑफ विनीता एंड रीति। तो चलो पहले इनको बिठाते हैं एक बार। सर्कल टेबल है, सबके फेस अंदर है, ठीक है, ये आपका हो गया सर्कल, ठीक है। सबको मैंने 2 3 4 5 6, ठीक है, सबको मैंने अंदर की तरफ फेस करके यहां पर बैठा दिया है। उसके बाद बोला है आपसे तेजस्विनी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विनीता एंड रीति। तो तेजस्विनी जो है वो विनीता और रीति की इमीडिएट मेंबर है। तो कहने का मतलब है तेजस्विनी विनीता और रीति के कहीं बीच में बैठेगी यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं तेजस्विनी को टी से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं, ये विनीता है और ये रीति होगी, हमने इसको यहां बैठा दिया अभी तक, ठीक है, अभी तक हमारे पास यहां कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, पूजा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता। अब ये विनीता है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता इज पूजा, ठीक है। तो पूजा भी कहां बैठ गई, यहां पर बैठ गई। उसके बाद कीमत इज 4 टू द राइट ऑफ पूजा। कीमत जो है 4th राइट में है पूजा की, तो ये है इसका पूजा का राइट इस तरफ आएगा, 1 2 3 4, तो ये आ गई आप यहाँ कीमत यहां बैठ गई, ठीक है। और फिर आपसे पूछा गया श्वेता इज टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। श्वेता जो है पूजा के लेफ्ट में बैठी है, राइट अगर इस तरफ है तो लेफ्ट इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर बैठ गई। 6 के 6 लोग हमारे बैठ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आई है। प्रॉब्लम आपको यहाँ पर तब आती, 2 केस यहाँ पर जरूर बनते अगर मैंने यहाँ बस यहाँ पर ऐसे ही ले लिया था, ठीक है, मेरी कोई टेंशन नहीं थी इसको यहाँ लेने की। अगर मैं विनीता को इस तरफ लेता तब यहाँ पर 2 केस बन जाते ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें यहाँ से लेफ्ट राइट की जो दिक्कत है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अभी ये सब लोग बैठ गए हैं, PSQRTV सब बैठ गए हैं। क्वेश्चन है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता। श्वेता के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, फेस इस तरफ है, राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट हो गई कीमत। कीमत थर्ड जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे बिठाना है आपको, एक एक क्वेश्चन के एक जो हिंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को आगे बना के चलना है और वैसे ही उसको आपको फिर सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई तो उसके 2 केस बन जाएंगे, नहीं आएगी तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, ठीक। चलिए
अगेन सिटिंग अरेंजमेंट, 6 persons आर सिटिंग इन 2 straight rows फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, 6 लोग बैठे हैं 2 स्ट्रेट रोज में जिनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो देख लेते हैं इसको जरा एक बार। मैंने यहां पर बिठाया, यहां पर बिठाया, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, सबका फेस नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके। उसके बाद यहां पर बोला गया है 6 लोग इनके नाम है भाई, इनको हम इनकी शॉर्ट फॉर्म से इनको यहां पर लेके चलेंगे। जो फर्स्ट लेटर है, फरहान एंड मनीष आर सिटिंग डायगोनली एट ऑपोजिट एंड्स, ठीक है, फरहान और मनीष जो हैं ऑपोजिट डायगोनल में बैठे हैं एंड्स के, ठीक है, तो 2 ही एंड है यहां पर, या तो फरहान यहां बैठेगा, मनीष यहां बैठेगा, ठीक है, मनीष यहां, फरहान यहां, या फिर फरहान मनीष, फरहान यहां, मनीष यहां, फरहान यहां या मनीष यहां, यही इसके 4 केसेस जो है वो बन सकते हैं। तो कहीं से भी इसको हम कोई भी एक केस उठा के चलते हैं, अगर वो सेट बैठ जाता है हमारा तो ठीक है, वरना हम ऐसा कर सकते हैं, हम नेक्स्ट लाइन भी वहां पे हम पढ़ सकते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ओके, तो यहां पर जो है हमारे पास देखिए, तो नेक्स्ट लाइन अगर इसको भी छोड़ते हैं, अगली लाइन में आते हैं, उत्कर्ष इज इन द टॉप रो टू द इमीडिएट राइट ऑफ फरहान। तो अब यहां पर हमें ये कंफर्म हो गया कि फरहान जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, तो फरहान के क्या है, उत्कर्ष इज इन टॉप रो एंड इमीडिएट राइट ऑफ फरहान। अब फरहान अगर यहां पर है, ठीक है, फरहान पहली बार बैठा है डायगोनल में, तो फरहान या तो यहां बैठेगा या फरहान फिर यहां बैठेगा। एक सेकंड सर, ठीक है, तो फरहान अगर यहां बैठा है, यहां है, तो इसके राइट साइड में, ठीक है, उत्कर्ष इज इन टॉप रो एंड इमीडिएट राइट ऑफ फरहान, तो ये फरहान है, ये उत्कर्ष है, और फरहान अगर यहां है तो मनीष कहां पर होगा, यहां बैठा होगा, तो यहां से फरहान को उसको बैठा देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद कृष्णा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मनीष, कृष्णा जो है सेकंड लेफ्ट है, अब इसका लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, तो कृष्णा जो है सेकंड लेफ्ट में हो गया मनीष के, ठीक। उसके बाद वाइल युगल एंड कृष्णा आर नॉट इन द सेम रो, अब युगल और कृष्णा सेम रो में नहीं है, तो युगल यहां पर नहीं बैठेगा, तो युगल जो है आपका यहां बैठेगा, बचा कौन, चमन सी आपका यहां बैठ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज सिटिंग टू द ऑपोजिट डायगोनल और टू द युगल, तो युगल ये रहा कृष्णा, आंसर हो जाएगा इसका यहां पर कृष्णा, ठीक है, समझ गए इसको आप, यहां पर कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये था यहां पर। चलिए नेक्स्ट, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। वही सिंपल, अगर इन क्वेश्चंस के लिए आपको वैसे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको बस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट यहां पर ये अंडरस्टूड ही है कि इसका जो कनेक्शन रिलेशन है वो इससे है, तो इसका किससे होगा, चलो देखते हैं इसको यहां पर। चलिए, P S A C N P, तो अगर आप इसको देखें यहां पर लास्ट में जो हमारा सेशन हुआ था, मैंने आपको वहां बताया था, सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं, आपको याद होने चाहिए इस सीक्वेंस वाइज, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, इस तरह से, प्लस ऑपोजिट में भी वो आपको याद होने चाहिए कि ए के ऑपोजिट क्या आता है, सी के ऑपोजिट क्या आता है, डी के ऑपोजिट क्या होता है, ताकि आपको क्वेश्चन में करने में आसानी रहे, ठीक है। तो P के बाद S है, तो ये कितना हो रहा है, +2, ठीक है, क्योंकि बीच में आएगा Q और आएगा R, ठीक है। A के बाद C कितना हो रहा है, +1, ये है B, और N के बाद +1 ये हो रहा है NOP। तो अभी तक मुझे यहां पर ये समझ में आ रहा है कि इस दोनों में यही कनेक्शन जो है बैठ रहा है, तो सेम में अगर मैं उसमें बिठा दूं, फिर यहां चेक कर लूं, तो हमारा आंसर वहां पर ठीक हो जाएगा। तो H के बाद मुझे अगर +2 करना है, H के बाद आता है I, फिर आता है J, फिर आएगा K, O के बाद मुझे +1 करना है, तो OP, ठीक है, Q, और P के बाद मुझे क्या करना है, Q के बाद R, तो KQR पहला यहां पर आंसर बिल्कुल ठीक है, तो KQR इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। सिर्फ आपको रिलेशन बिठाना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ROMURJXUGAXD, नेक्स्ट, तो मिसिंग अल्फाबेट में एक सीरीज आई यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि नेक्स्ट अल्फाबेट आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, तो उसको जरा आप अगर यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, वही सेम तरीका जो हमने यहां पर किया था, RUXA, अगर आप इसको देखें तो एक असेंडिंग ऑर्डर में ये आगे जा रहा है, R के बाद S आता है, T आता है, फिर U आता है, ठीक है। इसको अगर मैं यहां देखूं, S के बाद T, फिर U, U V W X, X से A Y Z और फिर A, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। चलिए, O के बाद P Q R, R के बाद S T और U के बाद V W, अभी तक प्लस प्लस में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए, M के बाद J, अब ये कुछ जो है वो उल्टा चल रहा है यहां पर, तो इसको ऐसे चलते हैं लेके, ठीक है। D के बाद
ई एफ तो मतलब माइनस जा रहा है यहाँ पर, मतलब अगर इसके रिस्पेक्ट में है तो माइनस जा रहा है, ठीक है। जी के बाद एच आई माइनस में 2, और यहाँ पर जे के बाद के एल माइनस में आएंगे 2, ठीक है। तो पहले जो 2 लेटर्स हैं उनमें प्लस करना है 2, जो लास्ट का लेटर है उसमें, लास्ट का अल्फाबेट है उसमें 2 माइनस करने हैं, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो अगर ए से मैं 2 आगे चलूं तो कितना आएगा, बी सी के बाद डी, एक्स के बाद वाई जेड के बाद आएगा ए, और डी से अगर मैं दो पीछे आऊं तो वो हो जाएगा हमारा सी बी और फिर ए, तो डी डबल ए करके हमारा आंसर है। तो ये रहा आपके यहाँ सामने डी डबल ए इसका सही आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, ट्री आर टी डबल ई के डबल ई है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो एक बार पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरे पद से पहले पद संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरा चौथे से, और चौथा 5वें से करना है आपको। देखते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पर। चलिए, टी आर आर टी डबल ई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, के ई ई पी ई के पी ई, यहां पर हम कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर इसको आप देखें, जैसे के और ई है तो स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट्स है इनको आपस में रिप्लेस किया गया है, और जो लास्ट के 2 अल्फाबेट्स है इनको आपस में रिप्लेस किया गया है। ऐसे ही यहां पर इनको आपस में रिप्लेस किया गया है, और ऐसे ही ये तो सेम ही है तो इनको रिप्लेस किया गया है। देखते हैं करके क्या पता हमारा आंसर बैठते हैं यहाँ पर। तो सोलो को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, एस ओ एल ओ, तो ओ से करेंगे एस, एस से आएगा ये, यहां से आएगा ओ, और यहां से आएगा एल, तो ओ एस ओ एल, बिल्कुल। तो ओ एस ओ एल जो है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आप स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। सम पेट्स आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर मैट्स, कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल मैट्स आर बर्ड्स, सम मैट्स आर पेट्स। तो पहले इसका बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। पहले क्या बोला गया, सम पेट्स आर बर्ड्स। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अगर सम की कंडीशन होती है तो सम में कुछ पार्ट हम लेकर चलते हैं। तो सम पेट्स आर बर्ड्स, पेट्स बर्ड्स, ये हो गया इनका सम वाला पार्ट, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर मैट, ठीक है, सारी की सारी बर्ड जो है वो मैट है। तो ये बर्ड यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी जो है ये क्या हो जाएगी, मैट्स हो जाएगा। ये बन गया आपका डायग्राम। अब देखते हैं, ऑल मैट्स आर बर्ड, क्या सारी की सारी जो मैट्स है वो बर्ड है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ ये भी है तो इसमें ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और सम मैट्स आर पेट्स, सम मैट्स आर पेट्स, थोड़ा सा पार्ट जो सब मैट्स का है वो पेट में भी आ रहा है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। तो मतलब कंक्लूजन 1 जो है आपका, कंक्लूजन 2 जो है आपका ठीक हो जाएगा बस, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 2 ठीक हो जाएगा। चलिए, in a certain code language IFSP is written as JSTR, MPWF is written as NRXH। तो टोड को हम TOAD को हम कैसे लिखेंगे, तो कहने का मतलब है IFSP में से JSTR में से कोई कॉम्बिनेशन जो है वो निकालते हैं, और उसके बाद फिर इसमें उसमें निकालते हैं, जो भी दोनों में सेम आएंगे वो टोड से करेंगे। चलिए करते हैं इसको। IFSP को लिखते हैं हम JHTR, MPWF को लिखते हैं हम NRXH, ठीक है, यहां तक लिख दिया। चलिए, I के बाद J+1, F के बाद +1 GH, S के बाद T+1 और प्लस मतलब नेक्स्ट है, और तो इसको हम नेक्स्ट ही कर लेते हैं यहाँ पर ना, ये +1 नहीं होगा, नेक्स्ट ही है, तो ये होगा PR। ऐसे ही M के बाद N, PQR +1, WX के बाद नेक्स्ट, और FGH के बाद +1। तो पहला लेटर नेक्स्ट है और दूसरा लेटर जो आ रहा है उसके बाद उसमें बीच में एक लेटर आएगा। अभी तक हमें यहाँ पर समझ में आया है। तो क्या पूछा आपसे, टोड का पूछा गया, ठीक है ना, TOAD। तो पहला लेटर नेक्स्ट, तो T का हो जाएगा U, O के बाद क्या जाएगा, ठीक है, O के बाद आपका P, ठीक है, PQ, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, ठीक है, OPQ। A के बाद आ जाएगा B और D के बाद आ जाएगा हमारा F, तो UQBF, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर UQBF जो है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या लगाया हमने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। नो प्लेट इज स्पून, कोई प्लेट स्पून नहीं है। सम प्लेट्स आर फॉक्स और ऑल फॉक्स आर नाइफ। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है और 2 आपके सामने यहाँ पर कंक्लूजन है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। नो प्लेट इज स्पून, पहले इसका बनाना डायग्राम, ठीक है। ये प्लेट है, तो कोई भी प्लेट जो है वो स्पून नहीं है। सम प्लेट्स आर फॉक्स, तो सम प्लेट्स आर फॉक्स और ऑल फॉक्स आर नाइफ,
ठीक है, ये आपका बनेगा डायग्राम। ठीक है, ये बन गया आपका वेन डायग्राम। पूछा गया है आपसे सम प्लेट्स आर नाइफ, क्या कुछ प्लेट जो हैं वो नाइफ हैं, क्या वो पॉसिबिलिटी है? तो ये प्लेट है, नाइफ है, हाँ कुछ जो प्लेट्स हैं वो नाइफ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। ठीक है, और नो स्पून इज अ फॉर्क। ठीक है, यहां पर देखते हैं नो स्पून इज अ फॉर्क, तो स्पून में और फॉर्क में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब ये है यहां पर। तो स्पून में और फॉर्क में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन 1 जो है यहां पर वो फॉलो हो जाएगा। ठीक, चलिए। D2 is related to H6 in a certain way. In the same way, L11 is related to P, ठीक है, P15। ठीक है, तो यहां पर P15 है यहां पर। ठीक है, 15 which of the following is T18 related to the following same logic। तो आपसे यहां पूछा गया है H के साथ अगर 6 है, ठीक है, H के साथ अगर 6 है यहां पर, ठीक, ऐसे ही L के साथ 11 है ना, और P के साथ जो है वो 15 है। ठीक, तो ये तीन रिलेशन आपको यहां पर गिवन है, H16, L11, P15। तो आपसे पूछा गया कि इनमें से यहां पर कौन सा ठीक होगा, तो इसको जरा एक बार हम यहां देख लेते हैं। तो अगर ये जो अल्फाबेट्स हैं आपके, ठीक, इनको देखते हैं। H कितने पर आता है हमारा? ठीक है, H आता है हमारा 8 पर। ठीक, L हमारा कितने पे आता है? ये आता है हमारा 12 पर। ठीक है, और P कितने पे आता है हमारा? P आता है हमारा, P कितने पे आता है हमारा? ठीक है, ये आता है हमारा 15 पर, सॉरी P आता है हमारा 16 पर। ठीक है, तो 15 यहां पर 11 और ये यहां पर जो है 6, तो ये इनके बीच में कॉम्बिनेशन है। इसको यहां पर अगर देख लीजिए, तो अगर वैसे अगर उनको हम देखें कि हर एक में क्या है, कहीं पर 2 का गैप है, कहीं पर 1 का गैप है, कहीं पर 1 का गैप है, इस तरह से। तो 22 देखिए सब में यहां पर कॉमन है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 22 सब में कॉमन है। तो 22 जो नंबर होता है आपका वो क्या होता है, और ऐसे अगर यहां पर देखें हम, 22 जो आपका होता है वो होता है आपका V। ठीक है, 22 होता है आपका V। तो V से यहां पर कनेक्शन क्या बैठ सकता है? V से बैठता है आपका, अगर हम यहां पे 2 कम जाए इससे, तो ये बैठेगा हमारा X। ठीक है, क्योंकि X से ही 2 कम, X होता है हमारा 24, है ना, X 24 होता है, Z होता है 26, ठीक है, Y होता है 21 और W होता है हमारा 23। तो 24 और 22 में 2 का रिलेशन है। ठीक, तो यही इसका जो कनेक्शन है वो ठीक बैठेगा। ठीक है, तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एनीमिया इज रिटन एज AOENIA, AQEOS is written as ARUEOUT and lively is written as MIWEMZ। तो तीन यहां पर आपको कोड दिए गए हैं, 4th कोड आपसे यहां पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। यहां पर पहले लिखते हैं एनीमिया को, तो अगर एनीमिया को लिखा गया है AOAANIA, ठीक है, उसके बाद एक्यूएस AQUEOUS को क्या लिखा गया है? ARUEOUT, और इसके बाद आपसे पूछा गया है लाइवली को लिखा गया है MIWEMZ। तो ये है आपके सामने। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है जो मुझे लग रहा है। यहाँ पर कुछ वर्ड देखिए ऐसे जो कॉमन है, जो सेम रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ए है वो रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हुआ, ई रिपीट हुआ आपका, फिर यहाँ पर जो है फिर ए रिपीट हुआ, फिर आई रिपीट हुआ, ऐसे यहाँ पर ए रिपीट हुआ, यू रिपीट हुआ, ओ रिपीट हुआ, यू रिपीट हुआ। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं आपके, ठीक है, जो वॉवल्स हैं आपके फर्स्ट लेटर में, अगर वो हैं तो वो सेम रहेंगे, प्लस जो कॉन्सोनेंट है उसमें हो जाएगा +1, क्योंकि एन के बाद ओ आता है, एम के बाद एन आता है, क्यू के बाद आर आ रहा है, और यू के बाद, ठीक है, और एस के बाद टी आ रहा है। तो इस तरह से यहां पर बन रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है? यहां पर वोवल्स सेम रहेंगे और कॉन्सोनेंट जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहां पर ये आपसे पूछा गया कि यू ई यू जी ई एन आई ए, इसको कैसे लिखेंगे? तो वोवल सेम, जी के बाद एच वोवल सेम, एन के बाद ओ आई, ठीक है, आई है ना यहाँ पर, ठीक है, आई सेम और ए सेम। तो ये बन जाएगा EUHEOIA, EUHEOI, ये थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर रिलेटेड टू द नंबर पेयर। ठीक है,
चलिए इसको देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ब्रेड इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड ब्लड, ब्लड इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड चीज एंड चीज इज कॉल्ड टोनर, देन व्हाट इज रेड इन कलर। तो इसमें से क्या है यहां पर, इसको आप देखिए। आपसे यहां पूछा गया है अगर ब्रेड को मैं बटर बोलता हूं, ठीक है, ब्रेड जो है वो बटर है, बटर जो है वो आपका ब्लड है, ब्लड जो है वो आपका वाटर है, वाटर जो है वो आपका चीज है, ठीक है, और चीज जो है वो क्या है, टोनर है, ठीक है। तो व्हाट इज रेड इन कलर, तो अब यहां से पूछा गया है रेड जो है वो कलर में क्या होगा, ठीक है। रेड तो आपका, ठीक है, जो रेड कलर में क्या होता है वो आपका ब्लड होता है हमेशा, ठीक है। रेड कलर में क्या होता है, यहां पर इसमें से क्या है, ब्लड है आपका, और ब्लड जो है यहां पर क्या है, तो वाटर है, ठीक है। इसको ऐसे लेके चलते हैं हम कि जो यहां पर जो यहां पर गिवन होता है, जो एग्जैक्टली में इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो आपसे पूछा गया है वो आपकी एक नेचुरल चीज होती है या फिर जो आपका एक फैक्ट होता है, और उसका आंसर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपका रेड जो है कलर में ब्लड है, ऑब्वियसली बात है इसमें से रेड जो कलर में ब्लड ही होगा, लेकिन ब्लड को यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्लड को यहाँ पर वाटर बोला गया है, तो आंसर यहाँ पर ब्लड नहीं, इसका आंसर वाटर आएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर लॉजिक होता है, ये इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है, ठीक है। चलिए, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप कमेंट बॉक्स में इसको आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 14th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट, नो कार इज रेड, कोई भी कार जो है वो रेड नहीं है, ठीक है, कोई भी कार जो है वो रेड नहीं है। ऑल रेड्स आर ब्लूज, ठीक है, सारे के सारे जो रेड हैं वो ब्लू होंगे। और उसके बाद, ठीक है, तो दो ही यहां पर आपके पास एक जो स्टेटमेंट थी वो हो गई है, और आपसे यहां पूछा गया है सम ब्लूज आर नॉट कार्स, तो सम ब्लूज आर नॉट कार्स। अब देखिए सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सम नॉट का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शन जो है उसका दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। सम नॉट हमेशा ऐसे बनता है, अगर आपको समझा दूं नॉट कैसे बनता है, नॉट बनता है हमेशा ऐसे, ठीक है। ऑल कैसे बनता है, ऑल बनेगा हमेशा ऐसे, और सम नॉट जो होगा मतलब कि इसका जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इस छोटे से पार्ट का इस बड़े पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं होगा, इसका हो सकता है, लेकिन ये तो डेफिनेटली इसमें नहीं जाने वाला है। ये होता है सम नॉट का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि सम ब्लूज आर नॉट कार्स, तो सम ब्लूज, तो ब्लू का सम आर हो गया और आर का सी से पूरे से कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सम ब्लूज आर नॉट कार्स। और उसके बाद आपसे पूछा गया नो रेड इज अ कार, तो ये आपका रेड है, ये नो है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों, ठीक है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, क्योंकि कोई रेड भी कार नहीं है और सम ब्लू आर नॉट कार, तो सब ब्लू में आर है, ये इसका पार्ट, ये इससे डायरेक्टली इसका कनेक्शन नो बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आर एन एन पी जे आर बी वी, तो इनके बीच में जो मिसिंग अल्फाबेट है वो आपको यहां पर निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जरा इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको अगर मैं यहां लिख लूं एक बार, ठीक है, आर एन एन पी जे आर क्वेश्चन मार्क बी वी, तो पहले इनमें देखते हैं इनमें क्या कनेक्शन जो यहां पर वो बैठ रहा है। पहले आर एन जे और आर एन पी में देख लेते हैं, ठीक है। एन ओ पी, तो यहां से देखिए इसको अगर हम देखें तो यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एन के बाद एम एन ओ पी, ठीक है, एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर। तो यहां तक जो कनेक्शन है वो सेकंड वाले का +1 जा रहा है, तो उसको मैं देखूं यहां पर आर के बाद +1, ठीक है, एस तो हो जाएगा टी, तो सेकंड नंबर हमारा टी आएगा यहां पर, तो या तो आंसर ई होगा या फिर ये होगा, ठीक है। टी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद और इसको कंफर्म करने के लिए इसके बाद यहां पर बी वी है, तो टी के बाद +1 यू, ये आएगा बी, तो टी बिल्कुल ठीक है हमारा। अब चलते हैं इस वाले पर, आर एन जे बी वी, ये ठीक है, ये जा रहा है इस तरफ से इस तरफ तक, ठीक है। तो जे से पहले हम जाएंगे एन, एन से हम जाएंगे आर, ठीक है। तो जे हमारा कितना होता है 10, है ना, जे होता है हमारा 10, एन कितना हमारा 14, आर होता है 18, तो यहां पर +4 का डिफरेंस है, तो 10 से हम 4 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 होता है हमारा एफ, तो यहां जाएगा एफ, तो जाएगा एफ टी, ठीक है, क्या जाएगा एफ टी, तो एफ टी इसका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको आप? चलिए, in a certain code language coffee is coded as 40, lemon is coded as 59 and ginger is coded as 60, how will tea be coded in that language? ठीक है, आपसे यहाँ पूछा गया है कि कॉफी को अगर मैंने 40 कोड किया, लेमन को मैंने 59 कोड किया और जिंजर को मैंने 60 कोड किया, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तो देखते हैं इसको। तो ज्यादातर अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर दो ही लॉजिक लगते हैं। अगर आप एग्जाम में देखें, या तो आपको वहां प्लस करना होगा या फिर जो अल्फाबेट्स के नंबर है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करना है, कोई लॉजिक बैठते नहीं, क्योंकि अगर आप देखें 3 13 5 5 6, तो ये 40 तो तब भी नहीं बैठेगा, तो प्लस के लॉजिक बैठ सकता है, जहां से इसको हम इसकी अप्रोच हम इसको देख सकते हैं। तो सी कितना होता है हमारे पास? 3, ठीक है। ओ कितना होता है हमारे पास? 15। ऐसे ही एफ कितना होता है हमारे पास? 6 + 6 प्लस पी होता है 5 5, तो आ जाएगा 10। तो 18 + 12 + 10, 18 और 12 30, 30 और 10 40, तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। लेमन चेक कर लेते हैं एक बार कि लेमन में यहां पर क्या आ रहा है। ठीक है, LE, अगर लेमन ठीक आ गया तो फिर हम सीधा टी का निकालेंगे। ठीक है, अगर लेमन हमारा ठीक बैठता है, ठीक, तो L कितना होता है हमारे पास? 12 5, O कितना होता है हमारे पास? 13, ठीक है, ये होता है 15, ये होता है 14 17 28 14 28 14 42 42 और 17 59, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक हो गया हमारे पास, 59 ठीक बैठा है। तो मतलब अल्फाबेट के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो टी कितना होता है आपके पास? ठीक है, TEA, टी होता है 20, ई होता है 5, ये होता है 1, तो 26 इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं यहां पर, तो नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, 57 59 56 60 61 64 ये सीरीज है यहाँ पर। चलिए इस सीरीज को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यहीं से। ठीक है, चलिए गैप ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो कितना गैप आ रहा है? +2 -3, ठीक है, +4 -7, ठीक। पहले 2 प्लस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 प्लस किया और फिर 7 माइनस हो रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूं? मैं -5 कर दूं यहां पर, तो शायद मेरा आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं +6 कर दूं तो ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। तो 60 में से 5 माइनस करूंगा, कितना आएगा? 55, और 55 में 6 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 61, फिर में से 7 माइनस कर आ जाएगा 54, तो यहाँ पर 55 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Select the set in which the numbers are related in the same way as they are the numbers in the following set. अब जो इन दोनों में जो कनेक्शन बैठ रहा है वो आपका यहाँ कनेक्शन जो है वो बैठना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 13 12 2 25 12 6, तो यहाँ पर इसको क्या हो सकता है? सोचिए एक बार, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए 13 और 12 में क्या डिफरेंस है? 1 है ना, और 1 और 2 में क्या रिलेशन है? डबल का, ठीक। 25 और 22 में क्या डिफरेंस है? 3 का। 3 और 6 में क्या रिलेशन है? डबल का। तो कहने का मतलब ये पहले और दूसरे जो कोई नंबर्स हैं उनको आप माइनस करेंगे, उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसको फिर डबल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं 26 और 22 में 4 का डिफरेंस है, डबल करेंगे 10, नहीं आएगा। 15 और 5 में 10 का डिफरेंस है, डबल करेंगे 15, नहीं आएगा। 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है, डबल करेंगे 6 आ जाएगा। और 24 और 12 में 12 का डिफरेंस है, डबल करूंगा 19, नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 3 6, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है आपका CRAWDZIXMOCK। तो यहां पर देखते हैं कि क्या यहां पर इनके बीच में कनेक्शन जो है वो बन रहा है। C के बाद D आ रहा है +1, ठीक है। W के बाद, ठीक है, X आ रहा है +1, ठीक है। तो ऐसे ही R का I ऑपोजिट होता है और A का Z जो है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको ऐसे लिखा है तो इसका ऑपोजिट यहां, इसका ऑपोजिट यहां और यहां पर +1, यहां पर +1, ये इसका लॉजिक है। ऐसे ही अगर ये है MOCK तो M का नेक्स्ट आएगा N, इसका ऑपोजिट आएगा यहां, इसका ऑपोजिट यहां और K का ऑपोजिट आता है L, ठीक। तो O का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है? यहां पर हमारे पास होता है O का ऑपोजिट L, ठीक है। इसका होगा X। तो NXLL इस क्वेश्चन में नहीं है, बट कोई नहीं, NXLL जो है इसका वो सही आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन आपके लिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके कोई और क्वेरीज हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हैं, उनको आप कीजिए और उनका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा फोन नंबर है। आप जाइए हमारे कोर्स को एक बार देखिए, हमारे मॉक टेस्ट जो है फ्री है। IBA कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है, आप जाइए एक बार हमारे मॉक टेस्ट को ट्राई कीजिए एंड यू विल बिकम 50% फास्टर देन अदर्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।